आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नियों के पक्ष में तमाम कानून बनाए गए हैं और उन कानूनों में ये प्रावधान देखने को मिलता है कि पत्नी सिर्फ न्यायालय में जाके अपनी बात रखे, पुलिस के पास जाके अपनी बात रखे और कोई सबूत ना हो तब भी न्यायालय या पुलिस पत्नी की बात पर भरोसा करके पत्नी के पक्ष में आदेश दे देती है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, पति से कहती है तुम आओ इधर वरना तुमको अरेस्ट कर लेंगे, सीधा आदेश सुना देती है और पति को दौड़े दौड़े पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ता है और नहीं जाता है तो बाकी पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसको। आदेश ही तो हुआ पुलिस का। दूसरा, कोर्ट में पत्नी बस थोड़ा सा अपनी कहानी सुनाती है और कोर्ट पत्नी के फेवर में आदेश कर देती है, खास तौर से मेंटेनेंस के केसेस में। लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि जो पत्नियों के पक्ष में जो कानून बने हुए पत्नियों का फेवर करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उन्हीं कानूनों का पत्नी अब धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना इन कानूनों पे अब सख्ती से काम किया जाए, क्यों ना पत्नियों के ऐसे कानूनों, पत्नी के द्वारा लगाए गए ऐसे केसेस पर ब्रेक लगाया जाए। और कोर्ट ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी और जैसे ही कोर्ट ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी वैसे ही एक प्रकार से ये कहें कि पत्नी के द्वारा जो लगाए जा रहे थे केसेस उनमें ब्रेक सा लग गया और ऐसा ब्रेक लगा कि वो केस ही डिसमिस हो गए। तो चलिए आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं और आपको ऐसे 5 ऑप्शंस देंगे जिनमें खास तौर से ब्रेक लगाया जा सकता है और ब्रेक परमानेंट हो सकता है। पत्नी ये केस करे तो ये सारे के सारे केसेस इन कंडीशंस की वजह से पूरी तरीके से डिसमिस हो सकते हैं, क्योंकि कई जजमेंटों में देखा गया है कोर्ट इन केसेस में पूरी सख्ती से निपट रही है और लगातार कोर्ट कह रही है कि हम चिंतित हैं कि पत्नियों के फेवर में जो कानून बने हुए थे वो उनका मिसयूज कर रही है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नंबर 1, पहला ऑप्शन आपको ये मिलता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के केस में आमतौर पर देखा जाता है कि पत्नी झूठ बोले, मैं बेरोजगार हूँ, मैं कमा नहीं सकती, पति उसके परिवार वालों ने भगा दिया, मारा है, पीटा है, हत्या करने तक का प्रयास किया या रेप के प्रयास किए, चाहे जो मन में आए सो आरोप लगा दो और अपने आप को बेरोजगार घोषित कर दो। और कई बार तो ये तक कह दिया जाता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, कुछ कर नहीं सकते, बीमार रहते हैं, और कोर्ट इतनी सुनकर पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस का आदेश पास कर देती है, क्योंकि पत्नी को यह साबित करने के लिए सबूत देने की आवश्यकता अभी नहीं है। कब है? जब पति इसमें अपनी शक्ति दिखावे और तथ्यों को सामने लावे, तब जाकर पत्नी को जो कह रही है उसका सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं देना पड़ेगा। फिर भी पत्नी कहे मैं बेरोजगार हूं तो हूं, इसका सबूत उसे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर पति साबित कर दे कि पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है, कमाने में सक्षम है, कमा रही है, कोई ऐसा हुनर है जिससे वो कमा सकती है, पूर्णतः स्वस्थ है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, लिविंग में रह रही है, रीमैरिज कर चुकी है, हम लोग को मारपीट किया ही है, हम लोग के साथ अत्याचार किया है, हमको ब्लैकमेल कर रही थी, अगर इस तरीके से पति अगर कोर्ट में अपना पक्ष रखता है और साबित कर देता है तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी के भरण पोषण के आदेश को रद्द किया जा सकता है या फिर मेंटेनेंस का आदेश होगा ही नहीं, पूरी तरीके से केस डिसमिस किया जा सकता है। कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने पत्नी वेल क्वालिफाइड थी और मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। वेल क्वालिफाइड होने पर अडल्ट्री में थी, मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही थी, यानी कि पत्नी कोई भी कारण कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, सिर्फ बोगस आरोप लगा रही थी और पति सारे आरोपों के सबूत दिखा रहा था कि बोगस, तो कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही थी और इस कारण से कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को एक पैसा भरण पोषण नहीं दिया। नंबर 2, दहेज केस पर सख्ती। कई ऐसे जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जो दहेज उत्पीड़न के मामले आते हैं, उनमें कोर्ट ये कह रही है कि पत्नी की एक मनोदशा बन चुकी है कि पति और उसके परिवार को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को झूठे केस में फंसाना, उन्हें परेशान करना, दंडित करवाने का प्रयास करना। तो कोर्ट कहती है कि ना, अब ऐसे लोगों के ऊपर केस नहीं चलेगा जिनका कोई सीधा संबंध ना हो। सीधा संबंध से मतलब है कि वो लोग साथ में नहीं रहते तो उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। दूसरा है कोई गंभीर आरोप है तो उसका सबूत चाहिए, और गंभीर आरोप का सबूत ना होना अपने आप में साबित करता है कि मामला झूठा है। तो 2 कंडीशन यहाँ पर आपको मिल जाती है सीधे तौर पर, जो साथ नहीं रहते और उस केस में कोई गंभीर आरोप ना हो, और गंभीर आरोप है तो उसका सबूत होना चाहिए, यानी कि
बिना सबूत के उन लोगों को इस केस में नहीं फंसाया जा सकता। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जहां पर रिश्तेदारों के नाम होते हैं उनको हटा दिए जाते, परिवार वालों के नाम होते हैं उनको हटा दिए जाते हैं। कई केसेस में देखा गया कि सिर्फ पति को रखा गया और कई केसेस ऐसे भी देखे गए कि पति को भी इन केसेस में नहीं रखा गया। कई तथ्यों के आधार पर मामले को डिसमिस कर दिया गया। तो काफ़ी सख्ती देखने को मिलती है 498 के केस में, दहेज उत्पीड़न के केस में, 85 BNS के केस में, दहेज प्रसिद्ध अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केस में। नंबर 3, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस में भी बहुत अधिक सख्ती देखने को मिलती है। इसमें 2 तरीके से पति से डिमांड की जाती है। एक तो मैं बेरोजगार हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मेंटेनेंस दिया जाए। दूसरा कंपल्सेशन और सुरक्षा भी दी जाए। तीसरा राइट टू रेसिडेंस। अगर पति इसमें ठीक से अपना पक्ष रखता है और ये साबित करने में सफल होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक से कहने का मतलब ये है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसे साबित करना पड़ेगा, कहने से बात नहीं बनेगी। अगर पति कहता है मेरी पत्नी कमाती तो उसका सबूत ला के देना पड़ेगा, RTI की कॉपी। अगर पति ये कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया या हम लोगों का अपमान करती थी, प्रताड़ित करती थी, तो ये सबूतों के साथ साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पति अपना ठीक से पक्ष रखे, यानी कि जो सबूत हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखे। आज मेरे पास एक मामला आया था, उसमें पति ये कह रहा है कि मेरे केस में आदेश होने वाला है और ये सबूत हैं, तो कब पेश करें। अरे भाई, जब आदेश होने वाला है तो सबूत कब पेश करोगे? तो पहले पेश करने वाले थे, आदेश होने के बाद थोड़ी करोगे। इसका मतलब है कि आप अपने केस में ठीक से पक्ष नहीं रख रहे। जो सबूत पहले देना थे वो अभी तक नहीं दिया आपने, आपकी गलती है। और राइट टू रेसिडेंस कोर्ट बहुत सोच समझ के दे रही। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पत्नी उत्पीड़न कर सकती है, उनके साथ कोई अभद्रता कर सकती है या कोई अप्रिय घटना को कारित कर सकती है, तो फिर कोर्ट राइट टू रेसिडेंस का आदेश नहीं करती है। ऐसे जजमेंट देखने को मिलते हैं। नंबर 4, तलाक के केस में। तलाक के मामलों में आजकल कोर्ट ये कह रही है ज़्यादातर मामलों में कि भाई आप आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लो, आप कंठस्थ के चक्कर में मत पड़ो, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो। इसलिए मेडिएशन में पहले उनको कहा जाता है कि भैया साथ रहो या म्यूचुअल डिवोर्स लेके अलग हो जाओ। जब आखिरी स्टेज बनती है कि भैया इनको नहीं रहना, ना साथ रहना है और ना डिवोर्स देना है, इनको केस ही लड़ना, तो कोर्ट कहती है ओके लड़ते रहो, बात खत्म। नंबर 5, जब कोर्ट को ऐसे लगता है कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं और या फिर किसी के पास कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है और ऐसे केसेस को रद्द कर देती है जिसमें कोई सबूत ना हो, जबरन केस को बढ़ाया जा रहा हो, कोई भी ठोस सबूत ना हो, कोई ठोस कारण ना हो, तो ऐसे केसेस को रद्द कर देती है। अभी हाल फिलहाल में ऐसी मामला देखने को मिला जहाँ पर 498A के चल रहे मामले में कोर्ट ने माना कि यहाँ पर कोई ठोस एविडेंस नहीं है। इस कारण से आर्टिकल 142 के अंतर्गत इस मामले को डिसमिस किया जाता है। ऐसे और भी कई मामले देखने को मिले जहाँ कोर्ट ने देखा कि एक पक्ष रहने को तैयार नहीं या दोनों पक्षों के मन में मनमुटाव है और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करके उन केसेस में डिवोर्स भी दिया गया। तो बेस्ट ऑप्शन होता है सारे केसेस में कि भाई जहाँ पर मौका मिले वहाँ म्यूचुअल डिवोर्स करके निकल जाना चाहिए। जानकारी के लिए कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।